फिरात, ये देखो जरा, मैं करमान वालों की फाइल देख रही थी। ये तुम्हारी मुंह बोली बहन सैर करीम उगलो तो नहीं? लाजमन गलती हुई है, शायद नाम मिलते जुलते हों। फिरात, सहर? हाँ, ओके, अब मैं समझा। फिरात, मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। खुदा के लिए मेरी मदद करो, पता नहीं क्या हो रहा है। रिलैक्स हो जाओ, सांस लो जरा। चलो बैठ जाओ। कारा, इसे पानी पिलाओ जल्दी। अब तुम्हें ये ऐनक पहनने की जरूरत नहीं, सबने जान लिया है तुम। मगर मेरा भाई नहीं जानता, शायद वो इस ऐनक की वजह से ना पहचान सके। जानता हूं कि मेरी बात से वो याद आ गया। तुम अपने भाई से डरती हो, लेकिन डरो नहीं, ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑफिसर, तुम मेरे भाई को बिल्कुल नहीं जानते। बहुत ही खतरनाक है मेरा भाई, मेरा पीछा करना नहीं छोड़ेगा, हिचकिचाहट के बगैर ट्रिगर दबा देगा। असल में अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए खौफजदा हूं मैं, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ढूंढ ही नहीं सकता। कोई सोच नहीं सकता कि तुम एक पुलिस वाले के घर में रह रही हो, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब ठीक है, अपने चेहरे को उदास मत रखो। जब से नादरा खाला ने तुम्हें इस तरह से देखा है, तुम उन्हें बहुत हसीन लगने लगी हो, और मैं भी यही कहूंगा। तो इसलिए अब इस ऐनक की जरूरत नहीं। अली और बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है, साथ बैठ के करते हैं। अपने जहन पर जोर दो सहर, तुमने कहीं भी साइन तो नहीं किए ना, मसलन किसी डॉक्यूमेंट पर? मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं किसी बैंक नहीं गई, किसी कार्ड के बारे में नहीं जानती। ऐसा कुछ कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी शिनाख्त हासिल किए बगैर तुम्हारे नाम पर बैंक अकाउंट और तुम्हारे ही नाम पर टेलीफोन लाइन लेना नामुमकिन है। वॉलेट मेरा कुछ दिन पहले वॉलेट खोया था। मेरा आईडी कार्ड भी उसी में ही था। मैं यूसुफ के साथ मसरूफ हो गई तो कंप्लेंट कराने का मौका ही नहीं मिला। समझ गया मैं, तुम्हारी आईडी गलत लोगों के हाथ लग गई है, ये उसी का नतीजा है। तो क्या होगा, क्या करूंगी मैं? फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे यूसुफ को वो लोग मुझसे छीन लेंगे क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, जुर्म साबित होने तक हर शख्स बेगुनाह होता है। मगर यमान करीमली, उसने क्या कहा? एक्सक्यूज मी मिस सहर, तुम कौन हो? मैं इनकी वकील हूँ और मुझे यहाँ यमान सर ने इनके लिए भेजा है। मदद करेगा मेरी, कहा था उसने, इसीलिए वकील भेजे हैं शायद। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेले में अपने क्लाइंट से कुछ बातें करना चाहती हूँ।
सुहाल, कितनी कॉल्स की तुम्हें, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? नदीम के जाने के बाद सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपका फोन कैसे सुनती अब्बा, मैं थक गई हूँ। मेरे पास इतनी अच्छी खबर है कि सारी थकन भूल जाओगी तुम। तुम्हारा कहा सच हो गया, पुलिस शहर को ले गई। आप मजाक कर रही हैं? आखिरकार यमान ने अपने ही हाथों से उसका गला घोट दिया। फोन बंद कर रही हूँ, यमान आ रहा है। यमान, अब क्या होगा? क्या पुलिस लॉकअप में ही रखेगी शहर को यमान, या फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा? मुझे नहीं मालूम भाभी। अल्लाह रहम करे, तुम्हारा मतलब सूरत हाल खराब है। बहरहाल हमें अच्छा सोचना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। और यूसुफ की फिक्र नहीं करना तुम, मैं उसके साथ हूँ। हर चीज अच्छी बनाई है तुमने। वाकई सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया नादरा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ मैंने किरास के लिए बनाया है और इसकी पसंद का कीमा भी बनाया है। बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ नादरा खाला, बस जो कुछ हुआ है उसे भूलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने हर चीज बहुत ही लजीज बनाई है नादरा खाला, लेकिन आपने इतनी जहमत क्यों की? बहुत थक गई होंगी ना? तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तुम्हें खुद अपनी जिंदगी का फैसला करना है। तुम जो चाहो अब अपनी मर्जी से कर सकती हो। सुल्ताना खाला सही कह रही हैं किरास, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम क्या करोगी किरास? फैसला करो कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। हम नाश्ता कर रहे हैं। इन बातों के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है और अभी ये मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ। जाहिर है, मगर मैं... हाँ बोलो फिरात। ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। मुझे जरूरी काम से जाना है। आप लोग नाश्ता करें। नादरा खाला, एक बार फिर आपका शुक्रिया। ध्यान से जाना बेटा। मेरे दोस्त, हमने तुम्हारी मदद से मरियम को बचा लिया है। तुम्हारा शुक्रिया। इतनी जल्दी? मैंने बताया और तुम वहां पहुंच भी गए। उसके मंगेतर से तो मैं निमट चुका हूं, अब उसका भाई बाकी है। क्या उसके भाई के मुतालिक कुछ मालूमात दे सकते हो? पता लगाओ कि वो अभी है कहाँ। मेरा ख्याल है दोगान उसे सब कुछ बता देगा। उसे रोकना होगा। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। हेलो, अभी तक उसका पता नहीं चला। मैं वहीं घूम रहा हूं जहां वो पुलिस वाले किरास को लेकर आई थी। मैं उसे इस्तांबुल के हर कोने में ढूंढूंगा और उस बदबख्त को अपने हाथों से सजा दूंगा। मैं समझ गया, मुख्तसर बात करो, बस तुम बच्चों को संभालो। मेरी बात गौर से सुनो, अगर वो वसीफा पैसे लेकर आता है तो उस कुत्ते के लिए दरवाजा नहीं खोलना। हाँ बताओ। यमान साहब, मिस सहर से बात हो चुकी है। अब क्या सूरत हाल? इंक्वायरी पूरी होने तक वो उनकी कस्टडी में रहेंगी, फिर उन्हें सरकारी वकील के दफ्तर भेजा जाएगा। तो तुम वकील की हैसियत से क्या कर रही हो? यमान साहब, उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत है। उन्हें जेल से रिहा कराना इतना आसान नहीं जितना...
कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक हो? ठीक हूं मैं। ये बीज मुझे यूसुफ ने दिए हैं। यहाँ लाकर हर चीज छीन ली है मुझसे उन्होंने। मेरा नेकलेस भी ले लिया। बस ये रह गए मेरे पास यूसुफ की निशानी के तौर पे। ये जो बीज है ना, ये जामनी सुंबुल के पशेमानी को जाहिर करते हैं। बहुत मुश्किल से उगते हैं। कम से कम 4 महीने लगते हैं उगने में। मैंने यूसुफ को ये कहकर दिए थे कि मेरे आने से पहले इसमें फूल लग जाएंगे। अब लगता है मुझे इतना ही वक्त लग जाएगा यहाँ पे। ये लोग कह रहे हैं 4 महीने लगेंगे। अगर वाकई ऐसा है, यानी मुझे यहाँ 4 महीने ही रखेंगे, तो यूसुफ का क्या होगा? तुम जल्द बाहर आओगी, फिक्र मत करो। तुम्हारी रिहाई के लिए कुछ भी करूंगा मैं। तुमने मेरे लिए वकील भेजे, शुक्रिया। लेकिन ये सब मेरी गलती से है। गलती मेरी ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मेरा वॉलेट खो गया था तो मुझे फौरन इसके बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा। शायद तुम सही कहते थे। मैं अच्छी खाला नहीं बन सकी यूसुफ के लिए। मेरा सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने का दावा मेरी लापरवाही की वजह से कहां ले आया है मुझे।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। किरास, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ नादरा खाला। फिर रात के लिए खाना पैक कर दिया है, घर जाके कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम किन सोचों में गुम हो? जानती हूँ वो सब भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं। खुद को संभालो बेटा। देखो, ऐसे करते हैं, हम दोनों मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। तुम अपने लिए नए ड्रेस ले लेना, इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। जो होना था वो हो चुका, अब तुम्हें उन हालात को भुलाना होगा बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है इन कपड़ों में तुम्हें अपना माजी याद आता होगा। मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चलो। ये तो यूसुफ, यूसुफ जब पैदा हुआ था, ये उसकी पहली तस्वीर है। जब से मेरे भाई फौत हुए, मैंने ये तस्वीर कभी अपने पर्स से नहीं निकाली। रिहाई मिलने तक ये तुम्हारे पास रहेगी। यूसुफ की कमी महसूस मत करना। अगर मुझे यहाँ देखकर सोशल सर्विस वालों ने यूसुफ की कस्टडी ले ली तो उसे वापस कैसे लेंगे? मैं ये नहीं होने दूंगा। सब कुछ संभाल लूंगा मैं। मेरी गैर मौजूदगी में यूसुफ का ख्याल रखोगे तुम? उसे उदास ना होने देना। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा होना उसे मेरा यहां होना भुला देगा। क्योंकि अगर मैं यहां से नहीं निकल पाई, खुद पर लगे इल्जामात साबित। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कहा ना, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। मैं सिर्फ इसलिए घबरा रही हूं क्योंकि यूसुफ मेरे जाने से उदास होगा, वरना तुम पर भरोसा करती हूं। वादा करता हूं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। तुम जल्द यूसुफ के पास होगी, बस तुम पुरसुकून रहो। अभी जा रहा हूं मैं, जल्द वापस आऊंगा।
यमान करीमली, तुम अपना नया कारनामा देखने आए हो। ये ना समझना कि शहर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं इत्तेफाक समझूंगा। सब तुम्हारा ही किया धरा है और तुम उसे यूसुफ की कस्टडी की वजह से सजा देना चाहते थे, जो तुम दे चुके। इंस्पेक्टर प्लीज इसे एक नजर देखिए। तुम्हारा अंडरवर्ल्ड मेरे लिए कुछ नहीं शमा। मैं जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। वैसे आपने बहुत अच्छा सोचा है नादरा आंटी। शॉपिंग पे जाना किरास के लिए बेहतर रहेगा। और तुम अपने होंठों पर थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा कर जाओ, अच्छी लगेगी। मैंने अपना पर्स ले लिया है, अब हम चल सकते हैं। सुल्ताना बहन, अब हमें इजाजत दें, ठीक है बेटा? खुदा हाफिज। चलो बेटा। आपने मुझे परेशान कर दिया है सुल्ताना आंटी। आप मुझसे क्या बात छुपा रही हैं जिसका मुझे नहीं मालूम? देखो बेगम, तुम्हें मैं सब कुछ बताना चाहती थी, मगर न बताने की वजह सिर्फ और सिर्फ अली था, क्योंकि अली ने मुझसे वादा लिया था तुम कोई बुरी बात दिल में मत लाना। उसके खूबसूरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? किरास कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, अली उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। मगर मुझे किरास पर भरोसा नहीं। उसकी आंखों में कुछ दिखता है। मैं किस लिए हूँ फिर? मेरी आंखें हर वक्त उसी पर हैं। अगर उसने कोई भी हरकत की तो मैं आराम से नहीं बैठूंगी। मेरी नजर हर वक्त उस पर है कि वो क्या करती रहती है। तुम फिक्र ना करो। हमें किरमान की फाइल को मजीद देखने की जरूरत नहीं। शहर का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो इत्तेफाक से भी उससे कभी नहीं मिली है। नहीं इंस्पेक्टर, तुम ठीक कहते हो, कोई और चीज है, मगर वो क्या है? तुम करीमली पर शक कर रहे हो, मगर शहर तो कुछ और ही समझती है उसे। शहर के ख्याल में करीमली उसकी मदद कर रहा है। वो कल तक उसे मारने की धमकी दे रहा था। हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुस गया था। जितना भरोसा मुझे खुद पर है, उतना ही मुझे उस कमजोर आदमी पर शक है। उसने ये सब कुछ यूं ही नहीं किया। वो जरूर शहर से इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह, नजर न लगे इन कपड़ों में, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। अल्लाह बेटा, शर्माना बंद भी करो ना। देखो, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो। यकीन करो, इन कपड़ों में तुम शहजादी लग रही हो। इन कपड़ों में तुम पढ़ाई भी कर सकती हो और जॉब भी। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ आई थी। नादरा खाला बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, आगे और भी दुकानें हैं, वहाँ भी देख लेते हैं। हो सकता है तुम्हें कुछ और भी पसंद आ जाए। हमने पहले ही बहुत चीजें ले ली हैं। अरे छोड़ो भी, आओ चलो ना मेरे साथ। शहर
भूख लगी होगी, कुछ खा लो। और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है मुझे। तुम क्या पूछने वाले थे? वो कब से ये सब कुछ कर रहा है? और 1-2 दिन पहले तक तुम उससे छुप रही थी। कैसे ताल्लुकात थे तुम्हारे यमान से? अच्छे ही थे, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? बुरा तो नहीं माना? क्या हो रहा है फिरात? किसी बारे में शक है क्या तुमको? अभी यकीन तो नहीं हमें, लेकिन मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है इसके पीछे यमान करीमली हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मत कहो कि वो नहीं हो सकता, वो सब कुछ कर सकता है। तुम कहीं उसके भेजे हुए वकीलों की वजह से तो नहीं कह रही है? उस वजह से नहीं, मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए दर्द देखा है। तुम उसे जानते नहीं हो, इसीलिए ऐसा सोच रहे हो। यूसुफ के लिए जितनी अहम मैं हूं, उतना ही वो भी है। यमान ऐसा कुछ करेगा मुमकिन ही नहीं। ढूंढ लिया दुर्गत को? मैं मेंशन आ रहा हूँ, वहीं पर सब बताता हूँ। यमान, खाला ने बताया था कि वो कहीं गई हुई हैं। अदालत आंटी, क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई हैं? वो किसी काम से अपने शहर गई है बेटा। वो तो बहुत दूर है। खाला वहाँ क्यों गई हैं? वो क्यों गई हैं? देखो भतीजे, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या लेकर आए हैं? फूलों के बीज तुम्हारी खाला ने दिए हैं। खाला ने दिए हैं? खाला ने कहा कि यूसुफ इनको गमले में बोएगा। वो आकर देखेंगे तुमने ठीक से बोए कि नहीं। ठीक है, मैं और जिया अंकल बोएंगे। संभाल लूंगा मैं। मैं खाला को बहुत याद करता हूँ। वो वापस आ जाएंगी ना? जल्द वापस आएंगी भतीजे। जब हम टॉफी वाली आपा के घर गए थे तो खाला ने कहा था कि अंकल आपको याद करते हैं। आप मुझे बताएं कि खाला भी मुझे याद करती हैं? बहुत देर हो गई है, अब सोने का वक्त है। आंखें बंद कर लो अपने। हाय या अल्लाह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। बेटा, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं ड्राई क्लीनर से कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है नादरा खाला। बात सुने, क्या आपने यहाँ किसी छोटे से कद वाली लड़की को देखा है? रंग जरा गोरा है उसका। नहीं, मैंने नहीं देखा। शुक्रिया आपका। फिराज! यमान, मैंने उसे ढूंढ लिया है, उससे बात भी कर ली है। तय किए मामला, करेगा इकरार? पैसों की जबान समझता है,
वो पैसे मिलने के बाद पुलिस के पास जाएगा और कहेगा कि सहर बेगुनाह है और सहर की आईडी मैंने इस्तेमाल की। तो मगर तुर्गुत पैसे लेने के बाद गायब हो गया और ये पैगाम भी छोड़ गया कि सहर कभी बाहर नहीं आएगी। क्या चाहता है वो? क्या मतलब है इसका? जो रकम उसने डिमांड की थी उसे नहीं मिली क्या? या फिर उसका हमसे कोई और मसला है? मैंने उसे मुंह मांगी रकम दी थी। तुमने ठीक कहा, उसका हमारे साथ कुछ और मसला है। 5 साल पहले एक ड्रग गैंग हाई स्कूल्स में और मिडिल स्कूल्स में धंधा कर रहा था, लेकिन तुमने उस गैंग को कुचल दिया था। लेकिन इस बात का तुर्गुत किरमान से क्या ताल्लुक है? तुर्गुत किरमान भी उस वक्त उन लोगों के साथ इस काम में पार्टनर था। वो तुमसे इंतकाम लेना चाहता था। वो अपने नुकसान की कीमत वसूल कर रहा है। उसे बर्बाद कर दो। हम उसे ढूंढ लेंगे। खत्म कर दो उसे। वो मुझसे नहीं बच सकता, तुम जानते हो यमान। उसे तो मैं ढूंढ लूंगा। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्रास। सुना तुमने? जो कुछ किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो अंदर, ज्यादा शोर मत मचाओ। मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब प्रोसिक्यूटर को बताना। चलो अंदर। अच्छा मैं सच सच बताती हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। प्लीज प्रोसिक्यूटर को बुलाओ, मैं उसको सब कुछ बताऊंगी। ज्यादा परेशान मत करो हमें। जब प्रोसिक्यूटर के सामने जाओ तो बता देना। क्या तुम रो रही हो? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बेशरम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। याद रखना ये तुम। मैं कहता हूं बाहर आओ। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राज, ये रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आई हूँ और ये रोना धोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गई तुम? अच्छा तो मुझे ये बताओ, प्रोसिक्यूटर को क्या बताना है? मेरी बहन, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, शहजादी थक गई है? मैंने तुम्हारी मदद के सिवा किया क्या है? अगर मैं ना होती तो तुम क्या करती? खाना कहाँ से खाती? और तुम जिंदा किस तरह रहती? हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ, लेकिन किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। तो तुम पढ़ोगी? क्या पढ़ने वाली तुम्हारी शक्ल है? तुम्हारी वजह से मैं आज ये दिन देख रही हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुना तुमने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मार दूंगी मैं तुम्हें। मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रोसिक्यूटर भी नहीं बचा सकता।
वो हमारा छोटा सा गांव नहीं है क्रास, ये एक बड़ा शहर है। यहाँ हर आदमी आसानी से मिल जाता है। क्रास! बस बहुत हुआ। तुम होती कौन हो हमारे बीच में आने वाली? हाँ, आमा उसे मत मारो। क्या मेरे हाथों मारना चाहती हो? आमा छोड़ दो उसे, पागल हो गई हो क्या? हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। तुम यहाँ से। कोई है, मदद करो हमारी। कोई है यहाँ पर? देखती हूँ कौन बचाता है। कोई है, यहाँ जल्दी आए। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ दो आपा, छोड़ो उसे। क्या कर रही हो? क्या हो गया? छोड़ दो उसे आपा। चलो इधर। दिखाओ मुझे, इसे नाक पे रखो। मैं अभी पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकोगी। मैं जानती हूँ तुम मरोगी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ, समझी तुम? तुम समझती हो बच जाओगी? रुको, बताती हूँ। सईदा इधर आओ, जल्दी आओ। इसे लेकर जाओ यहाँ से। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल भी मत हिलना। मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। ये तुमने क्या किया मेरी बहन? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यूसुफ, मेरी मदद करें। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई जवाब तो दे दो मुझे। पेट पे कांच की बोतल लगी है, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो।
रही ना। सहर का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं इतनी परेशान नहीं हूं। मैं जानती हूँ वो खुशनसीब है। तुम हमेशा उसकी मदद करते रहे हो, तुमने हमेशा उसका साथ दिया, और मुझे यकीन है यमान, सहर तुम्हारी वजह से बहुत जल्द खैरियत से वापस आ जाएगी। क्योंकि उसके पीछे तुम जैसी ताकत मौजूद है। जो भी कोई तुम्हारे पास आता है हमेशा महफूज रहता है यमान। तुम उससे जरूर ले आओगे। इंसान के आसपास काबिल भरोसा लोग होने चाहिए, जो कि ना तो उससे बेवफाई करे और ना ही उसके खिलाफ कोई साजिश करे। बहुत सर्दी है, क्या अंदर चले? हाँ बोलो। ये सब कुछ कहाँ हुआ? जेल में? क्या मतलब वो जख्मी है? जो कुछ हुआ सब कुछ बताओ मुझे। किसने किया है ये? कौन से हॉस्पिटल लेकर गए उसे? अब वो कैसी है? ओके, मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हुआ सहर को यमान? किरास पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। मैं खुद उसे यहाँ छोड़कर गई थी। वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। बेटा वो तो इस इलाके से भी वाकिफ नहीं है। ठीक है नाज़रा खाला, मैं आसपास देखता हूँ। किरास बेटा कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? ठीक तो हो तुम? हुआ क्या है किरास? कुछ तो बता। मेरा बच्चा, मेरा भाई मेरे पीछे लगा हुआ है। या अल्लाह। मैं सिर्फ इसलिए घबरा रही हूँ क्योंकि यूसुफ मेरे जाने से उदास होगा, वरना तुम पर भरोसा करती। क्या हो गया सोहाल? रात के इस वक्त क्यों जगाया मुझे? सहर लॉकअप में जख्मी हो गई है। सच कह रही हो तुम? कैसे हुआ ये? नहीं मालूम। मैं यमान के साथ टेरेस पे थी, उसके पास एक कॉल आई। वो कॉल सुनते ही जल्दी से चला गया। अल्लाह अल्लाह, जो कुछ हुआ हैरत है मुझे। तुम क्यों परेशान हो रही हो उसके लिए? काश कि आप यमान को खबर सुनते ही जाते हुए देखती। मैंने पूछा सहर को क्या हुआ, बगैर जवाब दिए चला गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सहर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई नहीं। उसका रवैया बिल्कुल दुरुस्त है। वो सहर की वजह से पछतावा महसूस करता है। जाहिर है सहर उसकी वजह से जेल गई है। वो कोई पछतावा नहीं था, बता रही हूँ मैं। पछतावे से बढ़कर था। जितना मैंने आज देखा, वो उससे बहुत चाहता है।
बहुत फिक्र करता है उसकी, बल्कि वो यूसुफ के लिए कभी इतना परेशान नजर नहीं आया। पता है, साफ साफ खालिस और सच्ची मोहब्बत की चमक देखी है मैंने आपा। ठीक है, हमने अब तक जो कुछ भी किया, हमारा हर प्लान बैकफायर कर गया। आपा, हमने उन्हें अलग करने का जो भी प्लान बनाया, उससे वो और करीब आते गए। आपा, ज़ुहाल, बात समझने की कोशिश करें आपा। कोई प्लान बनाना होगा, वरना हम यमान को खो देंगे। ज़ुहाल, मैं खो दूंगी उसे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम, परेशान ना हो मेरी जान, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? मैं क्या कहूँ अली बेटा, मैं जब से आई हूँ इस घर में सुकून नहीं देखा। हमारे कातिल को हमारी जरूरत थी, हम उसे मिल गए। हम बदतर से बदतर होते जा रहे हैं बेटा। आंटी, देर हो गई है, आप जाकर आराम कर लें, थक गई होंगी। जब देखो कहते हो आराम कर ले, क्या रट लगाए रखते हो बार बार। जब मसला हल हो जाएगा तो आराम कर लूंगी अली बेटा। तुमने क्या हाल बना लिया बेटा, ये तुम्हें मैं कैसे कह सकती हूँ कि डरो मत मेरी बच्ची। फिर भी डरो मत, वो तुम्हें ढूंढेगा और फिर मायूस होकर चला जाएगा। इंशाल्लाह। तुम देखना, हालात भी नॉर्मल हो जाएंगे और कोई खतरा भी नहीं रहेगा। इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढेगा। मैंने ठीक कहा ना अली? जाहिर है ढूंढना आसान नहीं है। वो चाहे कुछ भी करे, इधर उधर घूमता रहे, लेकिन मैं किरास को कुछ नहीं होने दूंगा। आप फिक्र ना करें। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप भी जाकर आराम कर लें, काफी परेशान हो गई हैं, थक भी गई होंगी। थक गई हूँ मैं, अब चलती हूँ, फिर रात भी आ गया होगा। अली बेटा, इसका ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नादरा खाला, यही उम्मीद है। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। तुम आ जाओ मेरे साथ। पियो इसे। घबराओ नहीं, रिलैक्स हो जाओ। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज रात मैं ड्यूटी पर हूं, सुबह होते ही किसी तरह से इसका हल ढूंढूंगा मैं, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। अगर मेरे भाई को पता चल गया कि मुझे छुपाने वाले तुम हो तो पता नहीं फिर। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं वादा करता हूं। अब जाओ, जाकर आराम कर लो। गुड नाइट। ऑपरेशन कामयाब रहा, हमने उसे पेन किलर दी है, अब वो सो रही हैं। सब ठीक है ना डॉक्टर? मुझे बताएं कि उसका जख्म कोई ज्यादा गहरा तो नहीं, परेशानी की कोई बात तो नहीं ना? खुशकिस्मती से पेट पर आने वाला जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, उनकी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं, आप इत्मीनान रखें। कब मिल सकता हूं मैं उनसे? आप उनके क्या लगते हैं? रिश्तेदार हूं, वो मेरे भतीजे की खाला है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, उनसे सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार ही मिल सकते हैं, वो भी खुसूसी इजाजत के साथ। मुझे इजाजत दें।
नदीम, बताओ कि उस तुर्गुत नामी आदमी की कोई खबर तुम्हें मिली या नहीं? हम उसे ढूंढ रहे हैं। हमें तुर्गुत के कुछ ठिकानों का भी पता चला है। उसी की तलाश में जा रहे हैं। जब उसे ढूंढ लो तो किसी को भी उसे हाथ लगाने मत देना, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। वो मेरे बहुत करीब है, बहुत करीब। वो मेरे हाथों से निकलकर कहां जाएगी? वो चाहे मर भी जाए, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या वो काम हुआ? अच्छा ठीक है, अगर कोई भी मेरा पूछे तो मत बताना कि मैं कहां हूं। साफ कह देना कि मैं नहीं जानती। समझ गई? पुलिस वाला हूं मैं। तुम्हें बताया था, चाहे तुम जहन्नुम में भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। भाई, ऐसा मत करो प्लीज। क्या समझती थी मुझसे बच जाओगी? भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया।
तो तुमने इस दगाबाज को अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था, हाँ? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा? हाँ, तुम। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुम दोनों को किसी कीमत पर। देखो, रिलैक्स हो जाओ, अपनी गन नीचे करो। मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ। पहले मरने का शौक है तो मरो, नहीं में जाओ। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? लॉन की तरफ से आवाज आ रही है। मेरा भाई कहीं यहाँ पहुंच ना गया हो। वो यहाँ नहीं आ सकता। रिलैक्स हो जाओ तुम। मगर शोर सुनाई दे रहा है। रुको रुको, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझ पर भरोसा करो, बाहर कोई नहीं है। सुन लिया तुमने? देखो, वो यहां नहीं आ सकता। मेरे साथ चलकर अपनी आंखों से खुद देख लो। चलो। आ जाओ। वो देखो, आंटी हैं ये। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहा था ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारे लिए बाहर पुलिस सिक्योरिटी भी मौजूद है। चलो, उन्हें अपनी आंखों से देख लो। आओ। ये तब तक यहां रहेंगे जब तक खतरा टल नहीं जाता। तुम फिक्र नहीं करो, घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। तुम महफूज हो। ये बाहर शोर सुनकर डर रही थी। मैं इसे बाहर लेकर आया ताकि ये खुद देख ले कि सब ठीक है। हाँ। अब तो रिलैक्स हो जाओ तुम। पुलिस बाहर मौजूद है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। चलो, अंदर चलो। ठीक है, मगर तुम मोहतात रहना, ख्याल रखना अपना। फिक्र नहीं करो तुम। तुम यहाँ कैसे? तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है मुझे। तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें।
मैं मदद करता हूं। क्या तुमने उसके हुलिये के बारे में सबको बता दिया? बता दिया है इंस्पेक्टर, तमाम यूनिट्स को बता दिया। तुम दोनों जाकर आसपास का एरिया कवर करो। जी ठीक है सर। आप लोग इसी लोकेशन पे रहिएगा। जैसे ही मशकूक आदमी दिखे मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है इंस्पेक्टर। बिल्कुल मुहतात रहिएगा। कारा चलो, हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। आप फिक्र नहीं करें इंस्पेक्टर, इस सरदिल नामी आदमी को कोई छूट नहीं मिलेगी। आप कल से लगातार हमें हिदायत दे रहे हैं, तो पूरी टीम को करास की अहमियत का अंदाजा हो गया है। कारा, अंकल ने किरास की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अगर ऐसा ना भी होता तो ये मेरा फर्ज है। चलो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपका नाश्ता आ गया। शुक्रिया। अगर आप भी कुछ खाना चाहे तो कैंटीन जा सकते हैं। आप पूरी रात यहाँ रहे हैं, आपको भूख लगी होगी। बाद में खा लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी होंगी अभी, मैं फिर आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन हैं? अंदर कैसे आए? ये मेरे जानने वाले हैं, यानी मेरे भांजे के चचा हैं। इसकी इजाजत नहीं है, सिर्फ नजदीक रिश्तेदारी मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर फिरात आपसे बात करेंगे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो फिरात। सहर, अब कैसी हो? जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हो। मैं वाकई ठीक हूँ। मैंने कल रात डॉक्टर से तुम्हारी खैरियत मालूम की थी। अभी कॉल करके तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। ज़रूरत है किसी चीज़ की? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। फिरात, मेरे केस में कोई अपडेट हुई क्या? अभी तक तो कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी है सहर। हम उस गैंग के पीछे लगे हैं जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। मैं उन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। ओके, तुम्हें फिर कॉल करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें तुर्गुत के बारे में अब तक कोई मालूमात नहीं मिल सकी? उसका कोई सुराग नहीं मिला।
सहर जब से तुमसे मिली है लगातार उसकी बदनसीबी के दिन चल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है इस गंदे काम के पीछे भी तुम्हारा हाथ होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी, याद रखना। मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे कभी भी कुछ होने नहीं दूंगा, समझे? क्या हो गया आप दोनों को? कोई मसला है? कुछ नहीं ऑफिसर। मैं मरीजा से मिलने आया हूँ। आपका उनसे रिश्ता क्या है? मैं शहर का फ्रेंड हूँ। तब तो आप अंदर नहीं जा सकते। उनसे मिलने की इजाजत उनके करीबी रिश्तेदारों को है। क्या तुमने अभी तक नहीं ढूंढा तुर्कुत को? सोचा था तुम्हारे पूछने से पहले ही उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे अभी उसकी जगह का पता चला। मैं आदमी भेज रहा हूँ अपने। किसी को भी मत भेजो, बस मुझे उसका पता दे दो। अब खुद जाऊंगा मैं। यमान अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा मुझे पता दो नदीम। क्या हुआ है किरास? बाहर पुलिस वाले क्यों खड़े हैं? अगर वो मुझे ना जानते तो अंदर आने ही ना देते मुझे। क्या ये तुम्हारे लिए आए हैं? उम्मीद है कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। किरास क्या हुआ है? मुझे बताओगी? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मेरा भाई पीछे लगा है। वो मुझे ढूंढता हुआ इस्तांबुल आ गया है। ढूंढ लिया था मुझे। मुश्किल से जान बचाई मैंने। फजूल मत सोचो किरास। अगर उसने पकड़ भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा और अली उसे कुछ करने भी नहीं देगा। तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपना केस वापस क्यों लिया? दबाव डाला गया मुझ पर। पुलिस वाले ने धमकी दी मुझे और केस वापस लेने को कहा। वो पुलिस वाला कौन है? मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन बिना फायदे के वो उसकी हिफाजत नहीं कर रहा होगा। लेकिन एक बात तो सच है कि वो आपकी बहन का चाहने वाला है। शायद इसी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रही। ये बात तुम्हारे जहन में किस तरह से आई, बताओ मुझे। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। अब ये बात बहुत जल्द गाँव में फैल जाएगी। तुम्हारी बहन से अब मेरा कोई लेना देना नहीं, और अब तुम्हें मेरा कर्ज वापस करना होगा। जल्द से जल्द अदा करो और मुझे दोबारा फंसाने की कोशिश मत करना। हेलो, ओ किरास, अब तो तुम मेरे हाथों से मरोगी। क्या करूं मैं तुम्हारा? बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अपने आप को किचन में बंद कर लिया है। किरास कहाँ है? मैंने उससे पानी मांगा था। किरास अपने कमरे में चली गई है। वो अपने भाई की वजह से खौफजदा है, इसलिए रात भर सो न सकी। मैंने उससे कुछ देर आराम करने को कहा है। बेटी, उसने हमें मुसीबत में फंसा दिया और खुद आराम से सो रही है।
क्या वाकई वो शख्स इतना खतरनाक है कि वो अपनी बहन को गोली मार देगा? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है भला? सच कहूँ तो मैं उसके बारे में नहीं जानती कि राज इस घर में पनाह लेने के लिए झूठ भी बोल सकती है। सच कहूँ तो मैं यही चाहती हूँ सुल्ताना आंटी, उस बेचारी के साथ कुछ बुरा ना हो, वरना मुझे डर है कि कहीं अली किसी मुश्किल में न फंस जाए उसकी वजह से। उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि अली के साथ अच्छा हो या बुरा, उसकी बला से। मेरे अल्फाज याद रखना, अगर उस लड़की की ये बात झूठ ना निकली तो मेरा नाम बदल देना। अस्तगफिरुल्लाह। ओह, वो चली जाए, मेरी यही ख्वाहिश है। इस मर्तबा ये पूरी हो जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो अली से चिपकने के लिए ये कर रही है। वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही, खून की तरह चिपक गई है। सब्र रखें थोड़ा आंटी, वो एक दिन चली जाएगी यहाँ से। वो यकीनन अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहेगी। वो हमेशा यही रहना चाहती है, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहती। क्या पता वो सच कह रही हो आंटी। हो सकता है उसका भाई गुस्से में अंधा हो गया हो और फिर अली को खतरा भी हो सकता है। अगर अली को अपनी जरा सी भी परवाह होती तो एक सेकंड के लिए भी उस लड़की को घर में नहीं रखता। उसने उस्मान अंकल से वादा किया था, वो क्या कर सकता है? वो समझता है कि उसे किराज की हिफाजत करनी है, लेकिन अगर उसे भी किराज की वजह से उस्मान अंकल की तरह उसे भी कुछ हो गया तो आंटी, तो मुझे इस बात का दुख होगा। जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सच कहूँ तो ये लड़की तुम्हें, मुझे और अली को जिंदा नहीं छोड़ेगी। देख लेना, ये हम सबको खा जाएगी। मैं अभी हॉस्पिटल के लॉन में हूँ, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया सलीम। खामखा जहमत हुई तुम्हें यहाँ आने की। कोई जहमत नहीं। कैसी बातें कर रही हो? मुझे अफसोस हो रहा है कि तुमसे नहीं मिल सका। सहर, तुम्हारे साथ यही होना बाकी था और ये हो भी गया। इसका सारा इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ यमान के सर जाता है। जो कुछ हुआ है उसका यमान से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उसने तो मेरी बहुत मदद की है इस सूरत हाल में। मेरी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है वो। ये वही आदमी है सहर जिसने यूसुफ को छीनने की कोशिश की। तुम उसे जानते नहीं हो सलीम। जानती हो तुम दोनों के दरमियान मामलात बुरे हैं, तुम इसलिए कह रहे हो ऐसे। हकीकत में इतना बुरा नहीं है वो। उसे जानोगे तो समझ आएगा कि वो जो कुछ करता है अपनी फैमिली के लिए करता है, यानी यूसुफ की हिफाजत के लिए करता है वो सब कुछ। वो तुम्हें बस 1 घंटे के अंदर अंदर बल्गारिया पहुंचा देगी। बिना वक्त जाया किए यहाँ से निकलने की तैयारी करो। तैयार हो जाओ तुर्कुत, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाने के लिए आया हूँ। अगर मुलाकात की इजाजत होती तो मैं चली भी जाती, मगर कोई अंदर नहीं जाने देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो अब खतरे से बाहर है। मुझे अफसोस हो रहा है नादरा खाला, वो तब वहाँ आ जाती जब मैं लॉकअप में थी तो शायद उसका ये हाल ना होता।
इंशाल्लाह सहर जल्द सेहतियाब हो जाएगी और उसके तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो अली ने सब कुछ संभाल लिया है। इंशाल्लाह तुम देखना, इस मसले से भी बहुत जल्द जान छूट जाएगी। आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद चली जाती। आपकी वैसी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं अब। तुमने मेरा सर दबाया, उससे आराम आ गया। मुझे खुशी है कि आपके सर का दर्द ठीक हो गया। मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगी। जरूर आना बेटी। वैसे उस लड़की के लिए तो अकेली ही काफी हूँ मैं। उसने नादरा को भी अपने पास बुला लिया। मुझे पता है मेरी बुराइयां करती रहेंगी दोनों मिलके, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ उनसे निपटना। आप इतनी बातें ना सोचा करें आंटी, मैं आपसे कल फिर मिलने आऊंगी। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी, अपना ख्याल रखना। क्या आपको कुछ चाहिए सुल्ताना खाला? मेरे अली की जिंदगी दांव पर लगाकर, अपने भाई को उसका दुश्मन बनाकर तुम यहाँ मजे कर रही हो। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। कॉफी बनाऊं क्या तुम्हारे लिए? अब ये पुलिस वाले का घर नहीं, माफिया का घर बन चुका है। पिस्तौल पकड़े हुए एक आदमी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सुल्ताना खाला, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इसलिए फरार हुई थी कि मेरा भाई जिससे मेरी शादी करवा रहा था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से आपको और ऑफिसर को भी इतनी परेशानी हो रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम आखिर कब तक फरार होती रहोगी? तुम्हारा भाई जो हथियार लेकर इस्तांबुल की गलियों में घूम रहा है, उसने तो तुम्हें इस इलाके में भी देख लिया है। ये लाजमी है कि वो आज नहीं तो कल तुम्हें ढूंढ लेगा। खुदा माफ करे, अगर तुम्हारी वजह से मेरे अली के साथ कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे ही फरार होती रहो। जब तुम्हारा दिल चाहे फरार हो जाओ। जब तुम्हें शादी के लिए कहा जाता है तो तुम फरार हो जाती हो। ऐसा नहीं चलेगा किरास।